दोस्तों, दुनिया केवल मेहनत से नहीं, दिमाग और चाल से जीती जाती है। जो लोग पावर के नियम जानते हैं वही दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। ये 48 लॉज ऑफ पावर तुम्हें ऐसा इंसान बना सकते हैं कि लोग तुम्हारे फैसलों से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से डरेंगे। अगर तुमने इन रूल्स को समझ लिया तो पैसा, इज्जत और कंट्रोल सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। और सबसे विशेष बात, इन नियमों को जानने के बाद दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तुम जो चाहो वह पा सकते हो और जिसे चाहो अपना बना सकते हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में ऐसा पावर पॉइंट बताया गया है जो तुम्हारी पूरी लाइफ की गेम बदल सकता है। तो अब खोलते हैं पावर का पहला रहस्य। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मालिक से कभी ज्यादा ना चमको। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा अपने बॉस को इनसिक्योर महसूस कराना। जब तुम अपने सीनियर से ज्यादा टैलेंटेड लगने लगते हो तो वो डरने लगता है और फिर वो तुम्हें नीचे गिराने की हर पॉसिबल कोशिश करेगा। भले ही तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा काम करते हो, लेकिन उसे ऐसा महसूस कभी मत होने दो। एग्जाम्पल लो, एक ऑफिस में रमेश नाम का एक लड़का है जिसने सबका दिल जीत लिया था। मेहनती, ब्रिलियंट, पॉपुलर। लेकिन उसके बॉस को लगा कि रामेश उसकी कुर्सी के लिए खतरा है। रिजल्ट, उसने उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा दिया। तो क्या करना है? अपने मालिक की ईगो को मसाज करो। उसे फील कराओ कि वही सबसे ज्यादा समझदार है। स्पॉटलाइट उससे मत छीनो, उसे शाइन करने दो और तुम अपना असली खेल पर्दे के पीछे खेलो। याद रखो, जो बॉस खुश है वो तुम्हें ऊपर ले जाएगा और जो बॉस थ्रेट फील करता है वो तुम्हें मिटा देगा। लॉ नंबर 2, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ो, वहीं से उसका कंट्रोल शुरू होता है। हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता है, एक इमोशनल बटन, एक डर, एक लालच, एक गिल्ट जो उसे अंदर से हिला सकता है। और जो इंसान उस बटन को ढूंढ लेता है वो सामने वाले को कंट्रोल करने लगता है बिना जोर लगाए। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, कंपेटिटर हो या पार्टनर, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उन्हें अंदर से तोड़ सकता है या मैनिपुलेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, किसी को वैलिडेशन की भूख होती है, उसे थोड़ा प्रेज दो और वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। किसी को पैसा चाहिए, उसके सामने अपॉर्चुनिटी दिखाओ और वो तुम्हारे जाल में खुद चलकर आएगा। किसी को डर है अकेले रह जाने का, तो थोड़ा दूरी बना दो, वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। ये पावर का असली गेम है, दिमाग से दबाओ ना कि ताकत से। जब तक तुम सामने वाले की थंब स्क्रू नहीं पकड़ते, तुम सिर्फ गेसिंग गेम खेल रहे हो। लेकिन एक बार तुमने पकड़ ली, तब तुम्हें किसी ताकत, धमकी या एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बस सही बटन दबाओ और पूरा इंसान तुम्हारे हिसाब से मूव करेगा। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। जब तुम किसी को अपने इरादों के बारे में बता देते हो, तुम उन्हें अपने गेम का नक्शा थमा देते हो। इमेजिन करो, तुम किसी बिजनेस डील में जा रहे हो और सामने वाला पहले से जानता है कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। क्या वो तुम्हें कभी जीतने देगा? बिल्कुल नहीं। यही रूल जिंदगी में भी लागू होता है। जितना तुम प्रेडिक्टेबल बनते जाओगे, उतना ही लोग तुम्हें मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तुम अपनी चालों को छुपा कर चलते हो, जब लोग अंदाजा नहीं लगा पाते कि तुम क्या करने वाले हो, तब वो कंफ्यूज रहते हैं और यही कंफ्यूजन तुम्हारी असली ताकत बन जाती है। इतिहास में कई महाराजाओं ने, राजनेताओं ने, यहां तक कि चाणक्य ने भी यही किया। अपनी सच्ची मंशा कभी भी जाहिर नहीं होने दी। चाहे रिलेशनशिप हो, नौकरी हो या कोई एम्बिशन, अपने कार्ड्स छुपा कर रखो। दुनिया को इल्यूजन दो, असली प्लान अपने तक रखो। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलो। जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतनी ज्यादा तुम गलती करोगे। हर शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो या तो तुम्हारी ताकत बनता है या तुम्हारा दुश्मन। लेकिन जब तुम कम बोलते हो, रहस्यमयी बन जाते हो। सामने वाला सोचने लगता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और यही सोच उसकी कमजोरी बन जाती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बातों से खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरे जो खामोशी से दुनिया को हिला देते हैं। एग्जाम्पल लो, महात्मा गांधी बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोले पूरी दुनिया सुनती थी। इसलिए हर सिचुएशन में सोच समझ कर बोलो।
कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ी स्क्रीम होती है। और याद रखो, जो बोलता है वो रिवील करता है, और जो चुप रहता है वो रूल करता है। लॉ नंबर 5, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी। किसी से मदद चाहिए, उसके फायदे की बात करो, दया की नहीं। दुनिया भावुक नहीं है, दुनिया सेल्फिश है। अगर तुम किसी से कहो प्लीज हेल्प मी, मुझे जरूरत है, हो सकता है वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें भी इससे बड़ा फायदा होगा, तो सामने वाला सीरियसली सोचेगा। एग्जाम्पल, मान लो तुम किसी इन्वेस्टर से पैसे मांग रहे हो। सर, मुझे लोन चाहिए। बोलने से बेहतर है ये कहना, अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 6 महीने में 2 गुना रिटर्न मिलेगा। लोग हमेशा अपने फायदे के लिए मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए इमोशनल होकर मांग मत करो, स्ट्रेटेजिक बनो। हर इंसान के अंदर एक सेल्फिश मोटिवेशन होता है, उसे आइडेंटिफाई करो और वही ट्रिगर दबाओ। लॉ नंबर 6, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। ऐसे नजारे बनाओ जो लोगों की आंखों से ना हटे। दुनिया देखती है और जो दिखता है वही बिकता है। तुम्हारे पास जितना भी टैलेंट हो, अगर वो दिखता नहीं तो वो किसी काम का नहीं। पावर सिर्फ बातें करने से नहीं आती, पावर आती है जब लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाए। हिस्ट्री देख लो, चाहे अलेक्जेंडर हो, नेपोलियन हो या आज का कोई बड़ा सीईओ, उन्होंने हमेशा ऐसे नजारे बनाए जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए। पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करना है, विजुअल इंपैक्ट से करो। एग्जाम्पल, जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया, वो सिर्फ फोन नहीं था, वो एक मैजिक शो जैसा मोमेंट था। तो क्या करना है, हर मौके पर अपनी एंट्री ग्रैंड बनाओ। अपनी बात को सिर्फ शब्दों से नहीं, विजुअल्स से कहो। पावरफुल बनो, लेकिन थिएट्रिकल भी। याद रखो, लोग लॉजिक से नहीं, विजुअल्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। ये दुनिया मेहनती लोगों की नहीं, चालाक लोगों की है। अगर तुम हर काम खुद करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम दूसरों से वही काम करवा लो और लोगों को लगे कि ये तुम्हारा आइडिया था, तो तुम राजा बन जाओगे। स्मार्ट लोगों का तरीका यह होता है, वो दूसरों की मेहनत से अपना महल बनाते हैं। एग्जाम्पल, बहुत से बड़े पॉलिटिशियंस खुद नहीं सोचते, उनके एडवाइजर्स प्लान बनाते हैं, लेकिन जनता उन्हें जीनियस समझती है। लेकिन ध्यान रहे, काम करवाने की कला होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि तुम किसी को इस्तेमाल कर रहे हो। लोगों को यह फील कराओ कि वो भी सक्सेस का हिस्सा है, लेकिन फाइनल स्पॉटलाइट तुम्हारे नाम पर होनी चाहिए। और अगर कोई तुम्हारा आइडिया चुरा ले तो फिर वही गेम उसके खिलाफ खेलो। याद रखो, दुनिया रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करो, जरूरत पड़े तो लालच दो। पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जो कंट्रोल में होता है, और कंट्रोल में वही होता है जो इंतजार करवा सकता है। अगर तुम बार बार किसी के पास जा रहे हो, तुम मजबूर लगते हो, लेकिन जब लोग तुम्हारे पास आने लगते हैं, तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सोचो, राजा कभी खुद नहीं जाता, उसके पास लोग आते हैं। तो चाहे नेगोशिएशन हो, रिलेशनशिप हो या बिजनेस गेम, ऐसा खेलो कि सामने वाला खुद तुम्हारे दरवाजे पर आए। और अगर कोई आसानी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो लालच दो, ऐसा बेट डालो जो उसके दिल को छू ले। एग्जाम्पल, बहुत से बड़े ब्रांड्स डिस्काउंट नहीं देते, वो सिर्फ लिमिटेड एडिशन बोलते हैं। लोग खुद लाइन लगाते हैं। खुद को इनएक्सेसिबल बनाओ, मिस्टीरियस रहो, तभी लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। जब तुम बहस करते हो तो सामने वाला हार मानकर चुप नहीं होता, वो अंदर ही अंदर चलता है और बदले का मौका तलाशता है। लेकिन जब तुम अपनी बात एक्शन से साबित करते हो, तब उसे बोलने का कोई मौका ही नहीं मिलता। एग्जाम्पल, मान लो तुम किसी दोस्त से बहस कर रहे हो कि तुम ज्यादा मेहनती हो, वो मानेगा नहीं। लेकिन जब तुम चुपचाप रिजल्ट्स दे देते हो, प्रमोशन ले आते हो, पैसा कमा लेते हो, तो वही दोस्त मजबूर हो जाता है तुम्हें एडमायर करने के लिए। वर्ड्स दुनिया में सस्ते हैं, लेकिन एक्शंस वो प्रूफ होते हैं। जब तुम बार बार एक्सप्लेन करने लगते हो तो लोग तुम्हें वीक समझने लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई तुमसे टकराए, जवाब देने से पहले सोचो, क्या इस बहस का कोई फायदा होगा? अगर नहीं तो बस स्माइल करो और अपना रिजल्ट दिखाओ।
लॉ नंबर 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दुखी और बदनसीब लोगों से दूर रहो। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल एनर्जी होती है और ये एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो जो हमेशा रोते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं या जिनकी लाइफ में नेगेटिविटी भरी होती है, तो धीरे धीरे वो एनर्जी तुम्हारी सोल में भी घुस जाएगी। ये हार्श लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। कुछ लोग हमेशा प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करते हैं और वो तुम्हें भी अपने साथ खींच लेते हैं। एग्जाम्पल, एक बंदा हर बार जॉब बदलता है, हर बार बॉस बुरा निकलता है, हर बार गर्लफ्रेंड टॉक्सिक होती है। क्या हर बार दुनिया गलत है या फिर वो खुद नेगेटिविटी का मैग्नेट है? तुम्हारा टाइम और एनर्जी बहुत कीमती है। उन्हें उन लोगों में लगाओ जो इंस्पिरेशन देते हैं, ग्रोथ करते हैं, तुम्हें मोटिवेट करते हैं। दुखी लोगों के लिए सिंपैथी रखो, लेकिन दूर से। लॉ नंबर 11, लोगों को इस कदर अपना बना लो कि वो तुम्हारे बिना कुछ ना कर सके। असली पावर सिर्फ पैसे से नहीं आती। असली पावर तब आती है जब लोग तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगे। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा सिखा देते हो या उन्हें पूरी इंडिपेंडेंस दे देते हो, तो एक दिन वो तुम्हें पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सीक्रेट स्किल, कनेक्शन या नॉलेज होती है जो सिर्फ तुम्हारे जरिए एक्सेसिबल है, तब सामने वाला तुम्हारा एहसानमंद बन जाता है। एग्जाम्पल, बहुत सारे बड़े बिजनेस में असिस्टेंट्स या मैनेजर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो सीईओ के बिना काम नहीं होने देते। वो अपने वैल्यू को इतना बढ़ा देते हैं कि कंपनी अन के बिना सोच भी नहीं सकती। तो तुम्हें क्या करना है? कोई ऐसा टैलेंट डेवलप करो जो तुम्हें रिप्लेसेबल ना बनने दे। किसी का मेंटर बनो, लेकिन सारे ट्रिक्स ना सिखाओ। पावर का असली फॉर्मूला है बी नीडेड, बी इरिप्लेसेबल। लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। थोड़ी ईमानदारी और उदारता से सामने वाले को बेफिक्र बना दो। इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? धोखा मिलने से। और अगर तुम उसके अंदर ये फीलिंग डाल दो कि तुम तो बहुत ईमानदार इंसान हो, तुमसे कोई खतरा नहीं, तो वो अपनी सारी गार्ड नीचे कर देता है। यही वक्त होता है गेम पलटने का। एग्जाम्पल, कोई बिजनेस में तुम्हारे इरादों को लेकर डाउटफुल है, तो एक छोटा सा फायदा दे दो उसे। थोड़ा सा नुकसान खुद उठा लो। सामने वाला सोचेगा, ये बंदा तो सच में अच्छा है, लेकिन रियलिटी में तुमने उसे सिर्फ कंफर्ट जोन में डाला है, ताकि आगे तुम असली चाल खेल सको। ऑनेस्टी और जेनरोसिटी एक इल्यूजन की तरह यूज करो। जैसे मैजिशियन अपना पहला ट्रिक दिखाता है सिंपल, ताकि ऑडियंस रिलैक्स हो जाए, फिर रियल मैजिक करता है। याद रखो, जो सच्चा दिखता है वो सबसे डेंजरस हो सकता है, और वही तुम बनो। लॉ नंबर 13, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। तुम्हारी इज्जत ही सब कुछ है, इसे अपनी जान से भी ज्यादा बचाओ। पावर सिर्फ पैसे या पोजीशन से नहीं आती। असली पावर आती है तुम्हारी रेपुटेशन से। एक बार तुम्हारा नाम खराब हो गया, फिर चाहे तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, लोग शक की नजरों से ही देखेंगे। और अगर तुम्हारा नाम अच्छा है, तो कई बार तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारा नाम ही तुम्हारे लिए काम करेगा। रेपुटेशन एक इनविजिबल आर्मर है, लेकिन अगर उस पर एक भी दाग लग जाए, तो वो छेद सब कुछ बर्बाद कर सकता है। एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स में किसी नेता का नाम अगर एक स्कैंडल में आ जाए, भले ही वो सच्चा हो, फिर भी उसे सफाई देने में जिंदगी निकल जाती है। तो क्या करना है? अपनी इमेज को रोज पॉलिश करो। कोई भी रूमर, गॉसिप या अटैक तुम्हारी रेपुटेशन पर असर डाल सकता है, इसलिए हर वक्त अलर्ट रहो। और अगर कोई तुम्हारे नाम को खराब करने की कोशिश करे, तो तुरंत उसे झूठा साबित करो, क्योंकि जिंदगी में लोग सच से नहीं, नाम से डरते हैं। लॉ नंबर 14, दोस्त बनो, लेकिन असल में जासूस की तरह काम करो। इंफॉर्मेशन इज पावर, और ये दुनिया उन्हीं की है जिनके पास अंदर की खबर होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ग्रुप में अगर तुम सबसे ज्यादा सुनने वाला इंसान बन जाते हो और कम बोलते हो, तो तुम धीरे धीरे सबकी कमजोरी पकड़ लेते हो। एग्जाम्पल, तुम किसी दोस्त की तरह किसी राइवल के पास बैठते हो, उसकी वीकनेस, इनसिक्योरिटी, प्लान्स सब सुनते हो और वापस अपने गेम में यूज करते हो। लेकिन ध्यान रहे, यह मत दिखने देना कि तुम चालाक हो। दुनिया में सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो स्माइल करते हैं और अंदर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन छुपाओ, पर दूसरों की इंफॉर्मेशन निकालो। यही असली पावर गेम है। लॉ नंबर 15, रिप्लेसमेंट,
प्रोटेक्ट योर टाइम लाइक अ किंग। अपने समय की रक्षा ऐसे करो जैसे वो राज सिंहासन हो। सबसे कीमती चीज क्या है इस दुनिया में? गोल्ड, पावर, रिस्पेक्ट? नहीं, टाइम। एक बार गया तो वापस नहीं आता, लेकिन लोग इसे सबसे सस्ता समझते हैं। हर कोई तुम्हारा टाइम मांगता है। 5 मिनट बात करनी है, थोड़ा काम है, बस एक कॉल। और अगर तुम हर किसी को टाइम देने लगो तो तुम खुद के लिए कुछ बचाओगे क्या? एग्जाम्पल, मान लो तुम रोज 3 घंटे बिना पर्पस के लोगों से बातों में लगा रहे हो। एक हफ्ते में 21 घंटे गए। ये वही घंटे थे जिनसे तुम मिलियनेयर बन सकते थे। स्मार्ट बनो, टाइम को शेड्यूल करो, गार्ड करो और बिना मतलब किसी को एक्सेस मत दो। एक राजा की तरह सोचो। हर ऑडियंस देने से पहले पूछो, क्या ये मेरे वक्त के लायक है? क्योंकि जो इंसान अपने समय को बचाना सीख गया वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। दोस्तन, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी और चाल से जीती जाती है। पावर के ये 15 नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये रियल लाइफ के बैटलफील्ड के रूल्स है। और अगर आप चाहते हो कि लाइफ में पैसा हो, इज्जत हो और अपना एक सॉलिड इंपैक्ट हो, तो इन लॉज को समझो और रोज अप्लाई करो। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और दिमाग हिला देने वाले वीडियोस हर रोज देखने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट बाकी के 33 लॉज और भी ज्यादा पावरफुल